बोलिए पितीश्वर भगवान के। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी पूछा है भगवान, मैंने स्वयंभू मनु का वंश तो विस्तार से सुना है, अब मैं अन्य मनुओं की कथा भी आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी कहें कि राजन, पहले मनु स्वयंभू मनु है, दूसरे मनु स्वारोचिष भई है, तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए हैं, और चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए हैं। इस मनवंतर में पृथु आदि पुत्र हुए हैं, एवं ज्योति आदि जो है सप्तऋषि हुए हैं, ऋषिक नाम के इंद्र हुए हैं, और भगवान ने हरि अवतार धारण करके ग्रह से ग्रस्त गज का उद्धार किया है। राजा परीक्षित सुखदेव जी पूछ रहे हैं के बाद रायण एतत्ते श्रोत भिक्षा महे वयम हरिर्यता गजपदे और ग्राहकता मोक्ष हम। आप ये कथा मुझे विस्तार से सुनाएं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, आशीर गिरवरो राजन त्रिकोटा इतवश्रुतः। आशीर गिरवरो राजन त्रिकोटा इतवश्रुतः क्षीरोदयना वृतः श्रीमान योजनायत मोक्षतः। क्षीर सागर के समीप द्वीप में त्रिकूट नाम का एक सुंदर पर्वत था, जो क्षीर समुद्र से गिरा था। उस घनघोर वन में बहुत से हाथी और हाथियों के साथ एक विशाल गज रहता था। तो एक दिन वो गज गर्मी से व्याकुल होकर के परिवार के सहित जल पीने के लिए सरोवर पर आया। उसने जल पिया है और अपने परिवार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अपनी सूंड में जल भर करके हथनियों और बच्चों के ऊपर जल उछाल रहा था कि इसी समय देव से प्रेरित एक विशाल ग्रह ने आकर उसका पैर पकड़ लिया, जिससे गज घोर संकट में पड़ गया। घोर संकट में पड़ गया। उसने छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। तब बच्चाओं ने, हथनियों ने अपनी सूंड उसकी सूंड में फंसाई, बाहर खींचने की बहुत कोशिश करी, नहीं सफल हुए। तो उन्होंने देखा ये तो काल के मुख में गए, हम भी काल के मुख में चले जाएंगे। तो वो बच्चा और हथनी सब उसे छोड़कर चले गए। तब गज के लिए होश आया कि जिस परिवार पर मैं इतना भरोसा करता था, आज संकट की घड़ी में कोई मेरी सहायता करने को नहीं रोका। जब गज की तिलवर सूंड रह गई है, तब गज ने ध्यान किया कि अब तो भगवान ही मेरी सहायता कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल
गज की तेरे सुने रघुनंदन गज की तेरे सुने रघुनंदन तब हरि आप पधारायण हरि अब हरि आगे पधारायण नारायण 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 गज ने उद्धार की भगवान से प्रार्थना की कि यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा धर्म कामा विमुक्ति कामा यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा धर्म कामा विमुक्ति कामा भजन जांगद मानुवंदे जब गज ने प्रार्थना की है तो भगवान गज की सच्ची पुकार को सुनकर नंगे ही पैर प्रभु हरि रूप धारण करके और वहां आए हैं। तो भगवान ने अपने दो भक्तों के लिए हरि रूप धारण किया। भगवान ने अपने दो भक्तों के लिए हरि रूप धारण किया। तो बताइए वो दूसरा भक्त कौन था जिसके लिए भगवान ने हरि रूप धारण किया? बताइए वो कौन सा भक्त था दूसरा जिसके लिए भगवान ने हरि रूप धारण किया? बोलिए। हाँ, अगर अलग अलग लेते ना अवतारों की संख्या 25 हो जाती। भगवान ने ध्रुव के लिए भी हरि रूप लिया और गज के लिए भी प्रभु ने हरि रूप लिया। जब भगवान हरि वहां आए हैं, देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे हैं, बाजे बजने लगे हैं, भगवान की जय जयकार हो गई। गज ने सोची भगवान आ गए। तो गज भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इस समय तो आपका भक्त स्वयं संकट में है, मैं आपको क्या भेंट दे सकता हूं? कि योन्त तरसयुर्बले न गृहीत यार्तो शोन्त तरसयुर्बलेन गीतयार्तो देष्टा गरोत्मतिं हरे च उपाद चक्राम्। तो क्षेप साम्बुज करम गिरमाहु प्रक्षान नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। क्षेप साम्बुज करम गिरमाहु प्रक्षान नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। तब गज होश आया तो
तो जो सरोवर में कमल के फूल खिल रहे थे, एक कमल का फूल अपनी सूंड से उखाड़ा और भगवान के चरणों में अर्पण किया। भगवान ने गज के द्वारा दी हुई उस फूल की भेंट के लिए स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में भी अर्जुन से ये वचन कहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, कि जो भक्त प्रेम से, भक्ति से, भावना से अगर एक फूल भी मेरे लिए अर्पण कर दे, मैं उसे ही स्वीकार कर लेता हूँ। फिर भगवान ने चक्र के द्वारा ग्रह का वध किया। उसने ग्रह की देह त्याग दी, दिव्य रूप धारण किया। आकाश से सुंदर विमान आया है, जिसमें बैठकर भगवान के परम धाम को गए। गज भी भगवान के हाथ का स्पर्श पाके गज की देह त्याग दीनी, दिव्य रूप धारण किया है। आकाश से सुंदर विमान आया है, जिसमें बैठकर वो भी भगवान के परम धाम को गए। सुखदेव जी कह राजन, पांचवें मनु का नाम रैवत था। वे तामस मनु के सहोदर भाई थे। इस मनवंतर में विभु नाम के इंद्र हुए हैं। भगवान स्वयं वैकुंठ अवतार धारण करके अवतीर्ण हुए हैं। एवं छठे मनु का नाम चक्षु था, वो चाक्षुष के पुत्र थे। या मनवंतर में मंत्रधुम नाम के इंद्र हुए हैं और भगवान का अजित नाम से अवतार हुआ है, और उन्होंने कच्छप रूप धारण करके अपनी पीठ पर मयाचल पर्वत को धारण किया और दूसरे रूप से समुद्र मंथन करा करके अमृत निकाला और मोहिनी रूप धारण करके देवतान के लिए अमृत पिला दिया। राजा परीक्षित सुखदेव ये पूछ रहे हैं कि भगवान समुद्र मंथन क्यों हुआ, अमृत की प्राप्ति कैसे हुई? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, एक समय की बात है कि इंद्रपुरी पर दैत्यों का अधिकार हो गया। देवता पर्वतों की कंदरा में जाकर के छुप गए। तब इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु हमारा राज छिन गया, हम क्या करें? तब भगवान ने कही है, देखो तुमने महातपस्वी दुर्वासा ऋषि का अपमान किया है। उनने तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमको उन्होंने प्रसादी माला दी नहीं और तुमने उस माला को हाथी के मस्तक पर रख दी और हाथी ने अपनी सूंड से उसे पैरों के नीचे ला के कुचल दिया, और वो भी उनके सामने। तो तुम्हारे मन में यह अभिमान आ गया कि मैं तो हीरा जवाहरात की मोती की माला पहनने वाला इस दुर्वासा ने तुक्ष पुष्पों की माला देकर मेरा अपमान किया है। तो देखो अब तुम समुद्र मंथन करो, मदराचल पर्वत की रई बनाना, बांस की नाग की मथनी बनाना। पर देखो इंद्र, इस कार्य को तुम अकेले देवता पूर्ण नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें दैत्यों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। क्योंकि इंद्र, कार्य की कठिन परिस्थिति आने पर दुश्मन से भी सर्प और चूहे की तरह मित्रता कर लेनी चाहिए। बहुत से रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा, अमृत पिला करके मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। इंद्र वहां से दैत्यन के राजा बलि के पास में गए और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, अमृत का
की बात बताई कि अमृत निकलेगा, आधा तुम लेना आधा हम लेंगे, अमृत पी के अमर हो जाएंगे। अमृत का नाम सुनते ही बलि तैयार हो गए हैं और मद्राचल पर्वत को उखाड़ कर देवता और दैत्य चले हैं। जब पर्वत को समुद्र के वहाँ लाया गया, बांसुकी नाग आए, पर्वत को समुद्र में डाला, बांसुकी नाग उससे लिपट गया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले हरा हरा विष निकला, देवता भयभीत हो गए, दैत्य भयभीत हो गए। भगवान बोले घबराओ मत, इसे भगवान शंकर धारण कर सकते हैं। भोलेनाथ के पास में उस विष को लेकर पहुंचे। उस समय उनकी प्रिया पार्वती भी बैठी। देवताओं ने कहा कि भगवान अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहले ये विष निकला है, इसे आप ही धारण कर सकते हैं। ये सुनकर के पार्वती बोली तुम तो बड़े स्वार्थी हो, अमृत पीने को आप लोग हैं और जहर पिलाने को मेरे पति को आए हो। जाओ, जो अमृत पिएगा वो जहर पिएगा। भोलेनाथ पार्वती के वचन सुनकर के बोले हैं प्रिय, इस विष को केवल मैं ही धारण कर सकता हूं और कोई धारण नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे पास में लाए। भोलेनाथ ने उस विष को लेकर पीना प्रारंभ किया। ध्यान किया ये विष है, संपूर्ण विष के लिए, और अपने कंठ में ही उन्होंने रोक लिया। तो भोलेनाथ का कंठ क्या पड़ गया? नीला। तो नाम क्या पड़ा? नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। विष पीने के समय जब विष की बूंदें पृथ्वी पर गिरी हैं तो उसमें से बिच्छू, कांतर, बहुत से जहरीले जानवर उत्पन्न हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, उसमें से सफेद रंग का उच्चेश्वर नाम करके घोड़ा निकला। बलि के मैं लूंगा, इंद्र के मैं लूंगा, लड़ने लगे। भगवान बोले अगर अभी से लड़ोगे तो कैसे पार पड़ेगी, बहुत से रथ निकलेंगे, नंबर बांध लो। बलि बोला नंबर मुझसे प्रारंभ होगा, मैं लूंगा घोड़ा। भगवान ने घोड़ा बलि को दिला दिया। फिर चंद्रमा निकला, देवता ने लिया, इंद्र ने लिया। कामधेन गौ यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दिलाई, मदरा देवी बलि ने ली। ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। ऐसे बांटते गए। अब उसमें से साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हुई। हाथ में सुंदर माला है। हाथियों दोनों तरफ हाथी हैं, जिनकी सूंड में स्वर्ण कलश हैं, जिनमें आकाश गंगा का जल भर रहा है, जो मां लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं। उसे देख करके इंद्र मोहित हुआ, बलि मोहित हुआ। मां लक्ष्मी बोली मुझे कोई मत छूना, सब बैठ जाओ, मेरी इच्छा होगी उसे मैं अपना पति बनाऊंगी। तो लक्ष्मी जी ने सबको बैठा दिया। वहां ब्रह्मा भी आ गए, भोलेनाथ भी आ गए, और भगवान तो वहां पहले से मौजूद हैं। माँ लक्ष्मी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गईं और बोले सृष्टि के रचयिता हो, आपको सृष्टि पातक दोष लग रहा है, इसलिए आप मेरे पति बनने के योग्य नहीं हो। भोलेनाथ के पास पहुंची, बोले देवन में देव महादेव हो, एक शमशान की रज लगाते हो, मुंडों की माला पहनते हो, सर्पों को गले में धारण करते हो, मैं तुम्हारे संग काम बाबाजिन बनूंगी। अर्थात लक्ष्मी जी किसी न किसी में कोई ना कोई कमी त्रुटि निकालती गईं और अंत में नारायण के पास में पहुंची हैं। और वो माला भगवान नारायण के गले में डाल दी।
जहां भगवान का नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ा भगवान का? लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्छा एक बात बताओ भाई, लक्ष्मी जी का पूजन कार्तिक बदी अमावस्या को क्यों करते हो? करते हो ना, दिवाली मनाते हैं ना, वरना लक्ष्मी जी की पूजा हुए, तो और कोई से दिन क्यों नहीं करते? वैसे तो अमावस्या को कहना ना अमावस्या में जो है ना शुभ काम ना करें, तो लक्ष्मी पूजन इतना बड़ा कार्तिक बदी अमावस्या को क्यों करते हैं? बताओ भाई, बताइए क्यों करते हैं? है मालूम है? बोलो, अगर किसी को मालूम हो कि कार्तिक बदी अमावस्या को लक्ष्मी पूजा इसलिए करते हैं तो बताओ भाई। हैं? अच्छा, रामचंद्र जी वहां से आए वापस तो क्या उन्होंने लक्ष्मी पूजा करी? दीप जलाई उन्होंने तो। अरे कार्तिक बदी अमावस्या को महालक्ष्मी का जन्मदिन है। जैसे चैत सुदी नवमी को राम का है, भादवदी अष्टमी को जो है कृष्ण का है, बैसाख सुदी तीज को परशुराम जी का है, बैसाख सुदी जो है 14 को नरसिंह जी का है, ऐसे ही कार्तिक बदी अमावस्या को महालक्ष्मी का जन्मदिन है। अब याद रखना, कार्तिक बदी अमावस्या को महालक्ष्मी का जन्मदिन है। अब सभी देवता और दैत्य बैठे हैं। भगवान बोले भाई क्यों बैठे हो? समुद्र मंथन करो, अमृत निकालना है। बोले हमारे हाथों में शक्ति नहीं, हम कहां से समुद्र मंथन करें? तो भगवान उठे हैं और दोनों हाथों से समुद्र मंथन भगवान ने किया। तो धन्वंतरी हाथ में सोने का कलश लेकर जिसमें अमृत भर रहा है समुद्र से प्रकट हो गए। बलि ने जब ये देखा है तो बलि दौड़ के गया और उस अमृत के कलश को छीन करके भागा। तो दैत्यन में आपस में छीना झपटी होने लगी। भगवान ने देखा ये तो अनर्थ हो जाएगा, मैंने तो समुद्र मंथन देवतान को अमृत पिलाने के लिए रचा है। अगर दैत्यों ने अमृत पी लिया तो देवता हमेशा के लिए दुर्बल रह जाएंगे। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके लाल साड़ी पहन रखी है, पैरों में घुंघरूदार पाजे पहन रखे हैं, तांबुल चबा रखा है, हाथ में गेंद लेकर छम 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 करती हुई मोहिनी भगवान वहां आई। बोलिए मोहिनी भगवान की। आता है बंदी बजाता है, ग्वाले बालों के धंगे उधम मचाता है, चोरों का है सरदार मातेरों की जन कन्हैया, चोरों का है सरदार मातेरों की जन कन्हैया। पनघट पे आता है बंदी बजाता है, पनघट पे आता है बंदी बजाता है, ग्वाले बालों के धंगे उधम मचाता है, चोरों का है सरदार मातेरों की जन कन्हैया, चोरों का है सरदार मातेरों की जन कन्हैया। हो दिना की तुन मैया वो बैठो कदम की
एक दिना की तुझ मैया वो बैठ